मंदिरों के प्रसाद में मिलावट की आशंका अब दूर हो गई है। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में मिलावट मिलने के बाद हमने देश के बड़े बड़े मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद के सैंपल्स को इकट्ठा करके उनकी टेस्टिंग लैब में कराई और आपको जानकर बेहद खुशी और संतोष होगा कि हमारे देश के ज्यादातर मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं मिली। हमारी टीम ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर और श्री झंडेवालान मंदिर के लड्डुओं को टेस्ट के लिए भेजा। इसके अलावा हमने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पेड़े, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डू और बर्फी और लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर के लड्डुओं की लैब में जांच कराई और इन सभी मंदिरों से लिए गए ये सारे सैंपल्स जांच में बिल्कुल सही और शुद्ध निकले हैं और इनमें कोई मिलावट नहीं मिली और इसलिए अब आप बिना किसी संदेह के इन मंदिरों का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई मिलावट नहीं पाई गई है। लोग यहाँ प्रसाद खरीदते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद वही प्रसाद घर भी ले जाते हैं। और कई सारे दुकान वाले जो दावा करते हैं कि दरअसल उनकी मिठाइयाँ शुद्ध होती हैं, घी से बनाई जाती हैं और हम पवित्रता के नाम पर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या ये शुद्धता इन मिठाइयों में मौजूद है? दरअसल झंडेवालान मंदिर के बाहर जो मिठाई की दुकानें थी, जब हम वहाँ गए बात करने तो उन्होंने कैमरा देखा, तमाम सारी चीज़ें, तो वो कहने लगे वनस्पति घी का है। फिर कह रहे नहीं, वनस्पति में सोया ऑयल भी मिलाया हुआ है। तो हम कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के बाहर जब आए तो यहाँ मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं। तो जो एक दुकान थी, हमने फिर कैमरे को हिडन रखा और मैं अकेले गया और फिर मैंने ये एक सैंपल खरीदा है। दरअसल इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है शुद्ध देसी घी के प्रसाद की दुकान और उन्होंने कहा भी शुद्ध देसी घी है जो उन्होंने हमें दी है। और उसके बाद अब हम उसे जो है, हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम, लैब टेक्नीशियंस की टीम, वो आगे गाड़ी में, हम उनको साथ नहीं ले गए वरना इसकी वजह से कई बार लोग पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, वो कहने लगेंगे तेल है। आप समझ सकते हैं कि तिरुपति की घटना के बाद इसका क्या असर हुआ है। तो ये सैंपल हमारे पास आ गए हैं। ये सैंपल है, सैंपल 2 हनुमान